ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का संकल्प खुद गृह मंत्री अमित शाह ने लिया, जिसमें छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में माओवादिया महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवराज सहित 27 नक्सली मारे गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत की जमीन से नक्सल को उखाड़ फेंकने की कसम खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खाते हुए कहा कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। गृह मंत्री अमित शाह का ये संकल्प आपको याद होगा और अब उनका ये संकल्प मिशन मोड पर है। देश में मौजूद आतंक के खात्मे का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में डीआरजी जवानों से 27 नक्सलियों को ढेर किया गया है। यह ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन में से एक माना जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में सुरक्षा बलों ने नक्सली चीफ बसवा राजू को भी मार गिराया है। बसवा राजू की मौत ने नक्सली ढांचे में बड़ी दरार डाल दी है। कौन था बसवा राजू? नक्सलवाद मुक्त भारत, देश में नक्सलवादियों का चीफ, एलटीटीई से गुरिल्ला ट्रेनिंग ली थी, हमलों की रणनीति बनाने में माहिर, 150 से ज्यादा हमलों का मास्टरमाइंड। बसवा राजू बम बनाने में भी एक्सपर्ट। एनआईए और कई राज्यों में मोस्ट वांटेड, 1 करोड़ का इनाम भी घोषित था। छत्तीसगढ़ के सीएम और डिप्टी सीएम ने भी इस सफलता के लिए सुरक्षा बलों की सराहना की है और इसे नक्सलवाद के अंत की शुरुआत बताया। 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। बहुत बड़ी सफलता जवानों को मिली है। 26 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और बड़े नक्सली कैडर की भी संभावना इसमें है। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर का जो एरिया है, मिश्रित एरिया जो अबूझमाड़ और इंद्रावती के बीच का है, वहाँ पर डीआरजी के जवानों ने ये साहस दिखाया है। छत्तीसगढ़ के 27 नक्सलियों के ढेर होने को गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के 3 दशकों में ये पहली बार है जब हमारे सुरक्षा बलों द्वारा इतने बड़े नक्सली को मार गिराया गया। मैं इस बड़ी सफलता के लिए हमारे बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों की सराहना करता हूँ। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के पीजेएफएस छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 54 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है और 84 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर नक्सलवाद भारत का संकल्प दोहराया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुरक्षा बलों की बहादुरी पर गर्व जताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हमारी सेनाओं की इस शानदार सफलता पर गर्व है। हमारी सरकार माओवाद के खतरे को खत्म करने और अपने लोगों के लिए शांति और प्रगतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ के बिहड़ों में गोली की गड़गड़ाहट नक्सलवादियों की जड़ें उखाड़ने का बिगुल बजा चुकी है। बंदूक की दम पर बदलाव लाने की विचारधारा अब अपनी जमीन को खोने के साथ साथ दम तोड़ती नजर आ रही है। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के जरिए नक्सलवादियों की कमर तोड़ दी है। साथ ही साथ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट से संकेत दे दिया है कि अब छत्तीसगढ़ के जंगलों में डर नहीं बल्कि विकास की गूंज सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के जरिए नक्सलवादियों के खात्मे की मिशन की शुरुआत हो गई है, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है देश के सैन्य बलों को। और ऐसे में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्याम सलोने जी इसके लिए जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट लिए। श्याम सलोने जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्लैक फॉरेस्ट के जरिए छत्तीसगढ़ में कई नक्सलवादों के खात्मा किया गया है और ऐसे में अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर छत्तीसगढ़ के सीएम हो, सभी लोगों को काफी ज्यादा खुशी और सभी लोग सैन्य बलों की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अनन्या जी नमस्कार। देखिए अनन्या जी, राष्ट्र की सुरक्षा, नागरिकों का सम्मान और उनको खुशनुमा माहौल में जीवन यापन करने की इस सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी होती
पिछले कई दशकों से जिस तरह से नक्सलवाद ने एक गृह युद्ध जैसा बना रखा था कि हमारे अंदर कितने पर्यटकों को, कितने छत्तीसगढ़ के नागरिकों को जिस तरह से वो मार काट कर रहे थे और कोई भी सरकार उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ये सौभाग्य है हम लोगों का कि आजाद भारत के बाद या तो हमको, जिनको हमने देखा नहीं, वल्लभ भाई पटेल जैसे लौह पुरुष गृह मंत्री के रूप में मिले, जिन्होंने तब फैसले लिए, या अब जब विषम परिस्थितियों में हमारा देश आंतरिक कलहों में जूझ रहा है, तब हमको अमित शाह जी जैसे एक लौह पुरुष गृह मंत्री मिले हैं, जिन्होंने न केवल नक्सलवाद को खत्म करने का ही बीड़ा उठाया, बल्कि उन्होंने कसम खा रखी है कि जहां आतंक होगा, मैं हर उस प्रदेश से उस आतंक को खत्म करने के लिए वचनबद्ध हूं, और निश्चित तौर पर वो इस पर खरे उतर रहे हैं। आज चौर भारतवर्ष में, अनन्या जी, आप देख रही होंगी, आज शांति का माहौल आपको दिखाई दे रहा हो। जम्मू कश्मीर में जिस तरह का था वो लगभग समाप्त सा हो गया है। छुटपुट एक दो घटनाएं हुई जिस पर तुरंत एक्शन लिया गया। ये गृह मंत्री जी की, गृह मंत्री जी का एक और बात है श्याम सलोनी जी कि मार्च 2026 तक मिशन में पूरी तरह से ये लोग कामयाब हो जाएंगे, नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। क्या लग रहा है कि इस मिशन में सक्सेसफुल होंगे? अनन्या जी, उन्होंने 26 मार्च बोला है, 3 महीने ज्यादा बोल दिए। आप देख लीजिएगा, इसी 2025 के जाते जाते देश से नक्सलवाद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा जी। अमित शाह जी जो फैसले लेते हैं वो कठोर फैसले लेते हैं और जनहित और राष्ट्र हित में लेते हैं। आज तक का उनका कोई भी ऐसा फैसला नहीं है, चाहे वो 370 को लेकर के किया गया हो, चाहे CAA को लेकर के किया गया हो, कोई भी फैसले हों, उन्होंने राष्ट्र हित में लिए हैं और हर धर्म के हित में लिए हैं। किसी धर्म को उन्होंने अहित नहीं होने दिया है। तो ऐसे गृह मंत्री मिलना मैं समझता हूँ कि भारत के लिए, हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है जी। एक लौह पुरुष के रूप में हमको दूसरे गृह मंत्री मिले अमित शाह के रूप में, और निश्चित तौर पर हमारा देश हर उस आतंकवाद से मुक्त हो जाएगा, चाहे वो देश के अंदर में पनप रहा हो या देश से बाहर का हो। निश्चित तौर पर 2026 में केवल नक्सलवाद से ही नहीं, मैं समझता हूँ हर आतंकवाद से भारत को मुक्ति मिलेगी। पूरे देश को विश्वास है, अमित शाह जी की नीतियों पर पूरे देश को विश्वास है जी। 3 दशकों का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है श्याम सलोनी जी। बिल्कुल, ये देश का पिछले 3-4 दशकों में एक बड़ा ऑपरेशन है। इसका लगभग 30 नक्सली, और उसमें उनका महासचिव जो पूरा नेटवर्क चला रहा था, उनको डायरेक्शन देता, एक डायरेक्टर मान के चलिए, उसका मारा जाना। जब सेनापति नहीं रहता है ना, तो फिर सेना बिखर जाती जी। अब इतना बड़ा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो डायरेक्शन करता था, जो मारता था, जो लोगों को मरवाता था, जो हथियार सप्लाई करता था जी। और अब तमाम ऐसे लोग भी सामने आ जाएंगे कि इनको हथियार मिलते कहाँ से, ये लाते कहाँ से थे, वो लोग भी अभी सामने आएंगे। जो कई ऐसे चेहरे होंगे अनन्या जी जो राष्ट्रभक्त का चोगा पहन के घूम रहे हैं। अभी जांच होनी है। अभी तो हमने केवल नक्सलवाद को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन जांच भी अमित शाह जी की अवश्य चल रही होगी कि वो कौन लोग हैं, वो कौन सी एजेंसियां हैं, किस तरीके से जो इनको हथियार सप्लाई कराती जी, वो भी आपके सामने आ जाएगा। वो देश विरोधी ताकतें भी देश दिखेगा, और ये केवल अमित शाह ही करा सकते। इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ताकत भगवान ने अगर दिया अमित शाह के रूप में, तो निश्चित तौर पर अब नक्सल में पहले जाने में डर लगता था। छत्तीसगढ़ लोग जाते नहीं, डरते थे। आज आदमी जाता है, डरने से जा रहा है। हमारे रिश्तेदार वहाँ जॉब करते हैं, अब डर नहीं है। लेकिन पहले एक दौर था जब डरते, बस में कब बस के अंदर विस्फोट हो जाए, कब माइल्स फट जाए, कितना खतरा, कितने लोग मारे जाते थे। उससे मुक्ति दिलाई अमित शाह जी ने। पूरा देश उनके साथ खड़ा है, और सेना के मनोबल को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। और ये मनोबल सिर्फ अमित शाह जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सेना का जो मनोबल बढ़ाया जी। पिछली सरकारों ने ये ठोस कदम, ठोस फैसले ले लिए होते अनन्या जी, तो आज ये नौबत नहीं आती, इतने निर्दोष हमारे भाई बहन नहीं गए। लेकिन अब विश्वास है, अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, और हमारे योगी जी हैं। हम तीन तिगली, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की
हमें इन पर विश्वास है कि ये देश को एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे और एक नया भारत, विकसित भारत बनाने में देश की जनता भी इनके साथ कंधे से कंधा में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सपा श्याम के साथ। सलोनी जी, आपने तमाम अपडेट भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई दी। तो नक्सलवाद मुक्त अब छत्तीसगढ़ होगा, इसको लेकर भारतीय सैन्य बलों ने जिस तरह से नक्सलवाद की खात्मा करने की शुरुआत की है और ऐसे में नक्सलवाद के खात्मा को लेकर जिस तरह से कई नक्सलवादियों को मौत के घाट उतारा, ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपनी एक्स हैंडल पर बातों को रखा और भारतीय सैन्य बलों को सराहा और उनकी तारीफ की, सिर्फ गृहमंत्री अमित शाह ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं उन्होंने भी तारीफों की पुल बांधी। तो अब देखना ये होगा कि पूर्ण रूप से किस तरह से नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ होता है।